कामुन्नमोक्तारम् अरिहन्ताणं तयेव सिद्धाणम् आर्यौवज्जाये लोकमीयसौवसावणम् एषो परमेष्टिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणु पावस्य पणासणुहि सिद्धादट्टमला विशुद्ध बुद्धिये लद्ध सौवद्धा तिहुण सिर से अरया पश्यन्तु बड़ारया सौवे। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर बुद्ध बलि और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। चौथे खंड का नाम है वेदना खंड, जिसकी वीर सेनाचार्य द्वारा विरचित टीका धौला पुस्तक 9 से 9, 10, 11, 12 इन 4 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। इस चौथे खंड का विषय 2 अनुयोग द्वार है, कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार। एक पुस्तक धौला की 9वीं पुस्तक में कृति अनुयोग द्वार का वर्णन है और वेदना का 10वीं, 11वीं और 12वीं में वर्णन है। हमने प्रारंभ किया कृति अनुयोग द्वार का स्वाध्याय। जिज्ञासा भी उठती है बार बार कि 9वीं पुस्तक कैसे शुरू हो गई। तो उसका कारण यह है कि 24 महाकर्म प्रकृति प्रापण जिसका ज्ञान धर सेनाचार्य को था, उसमें प्रथम अनुयोग द्वार का कृति अनुयोग द्वार है। और जैसे जीव स्थान का वर्णन संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पत 8 अनुयोग द्वार से किया गया है, यहाँ पर भी गणन कृति में और करण कृति में, इन 2 कृति में इन 8 अनुयोग द्वार का आधार बताया गया है। गणन कृति का हमने स्वाध्याय प्रारंभ चल रहा है हमारा। गणन कृति के तो पहले 7 गज बताए थे, लेकिन गणन कृति किसको कहा कि उन्होंने गणन कृति संबंधित 3 पद को उनको बताया। पहला पद कौन सा था? नो कृति, दूसरा था अवक्तव्य, तीसरा था कृति। और आचार्य ने इनकी परिभाषा भी हमको बताई कि कृति किसको कहते हैं कि कोई भी आप संख्या लो, वो संख्या वैसी होनी चाहिए कि उसमें एक बार वर्ग करके उसी मूल संख्या को उसमें घटा दीजिए। जो आपको लब्ध राशि मिले उसको फिर एक बार वर्ग करें। मतलब प्रियंका जी, प्रवीणा जी, ये जो परिभाषा है आचार्य ने दी। वर्ग कितनी बार करना? 2 बार। पहली बार वर्ग करके किसी भी संख्या का एक बार वर्ग करना, उसमें से मूल संख्या को घटा लेना, जो उत्तर आए उसको फिर दूसरी बार वर्ग करना और देखना कि बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। बात आई 4 पर। 2 का वर्ग किया, 4 आया। 4 में से 2 घटा दिए, मूल संख्या 2 आ गया। फिर वर्ग किया 4, तो कहाँ बढ़ा? 4 का 4 रहा। तो उन्होंने कहा ये अवक्तव्य। वक्त मतलब उसको व्यक्त नहीं हुआ कुछ, मतलब कोई वृद्धि व्यक्त, कौन क्या व्यक्त नहीं हुआ? वृद्धि व्यक्त नहीं हुई। राजुल जी, वृद्धि मतलब कुछ बढ़ा नहीं, तो उनको बोल दिया अवक्तव्य। और एक की संख्या तो ऐसी है कि वर्ग करने पर उसको मूल संख्या घटा तो नष्ट हो जाती है, तो उसका तो नाम भी उन्होंने कर दिया नुम कृति है। कृति की संख्या क्या केवल 3 नहीं है, 3 से आधे की जितनी भी संख्या, संख्यात, असंख्यात, अनंत, सबको एक कृति है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई जीव है, तो आपको पता कोई जीव को भी 1, 2 नहीं, जीव जो है किसी भी मार्गणा में ले लो, कहीं भी ले लो, आप भेद भी कर लो, जीव तो अनंत है, तो जीव ही कृति है। मार्गणा में बोला तो वो निरंतर मार्गणे, लेकिन सामान्य 14 मार्गणे की बात करो तो हर एक में जीव पाए जाते हैं। उनकी संख्या भी 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, तो उन्होंने कहा जीव ही करती है। इसको और विषय समझाने के लिए आचार्य ने कहा प्रथमानुयोग और चरमानुयोग। यहाँ पर प्रथम समय को लेकर प्ररूपणा की गई। अब प्रथम समय कैसे लेना है कि कोई भाव से, जैसे अपन कहते हैं एक भाव से छोड़कर दूसरे भाव में जीव आया, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ नहीं कह रहे कि तिरंज से तिरंज में आया, उसको नहीं ग्रहण कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि मार्गणा चेंज नहीं हुई। मनुष्य बना, मार्गणा चेंज नहीं हुई। मार्गणा का चेंज होना चाहिए, मतलब विवक्षित मार्गणा से अन्य मार्गणा में आए तो वो आए ना जीव उस मार्गणा में, तो 1 करके आए कि 2 करके आए कि कृति सी रूप से आए, मतलब 3 कृति से संचय हुए। इस प्रकार से उन्होंने प्रथम समय की प्ररूपणा की और फिर एक मार्गणा को लिया। उन्होंने शुरू ही नरक गति से किया था कि नरक गति। अब नरक गति में क्या है कि वहां पर विरह काल का अंतर पाया जाता है। विरह काल का अंतर मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कभी कोई भी नारकी मनुष्य और तिर्यंश से जन्म लेते हैं। नारकी जन्म कहां से लेंगे? मनुष्य तिर्यंश से जन्म लेंगे।
तो कोई भी नारकी वहां जन्म नहीं ले। हाँ, ऐसा हो सकता है। और ऐसा अंतर्मूर्त का भी है, 24 अंतर्मूर्त इसका बताया गया है केवल नारकी का। अगर देव और नारकी दोनों मिला देते तो 12 अंतर्मूर्त जो है वैक्रिक जो है वैक्रिक मिश्र का योग का अंतर जो है अभी अंतर पर चल रहा है शायद हमारे मुग्धा जी का, वहां पर आता है 12 अंतर्मूर्त का अंतर पड़ जाता है। अपने को यहाँ पर इतना लेना का अंतर बढ़ गया, मतलब उसमें कोई भी जीव नहीं है। और जब आने लगा तो 1 करके आया, 2 करके आया, कृति रूप से आया। तो मुग्धा जी क्या कहा कि नारकियों में कथनचित कृति है, कथनचित नो कृति है, कथनचित अवक्तव्य है। लेकिन अब अचरम समय ना जो पहला श्रम नहीं है उसमें नारकी हमेशा पाए जाते हैं, तो उसमें कहा नारकी जीव कृति ही है। मतलब ऐसा प्रतिमान योग का उन्होंने वर्णन किया। चर्मान योग में क्या लेना, अभी आने वाले की बात करते, चर्मान योग में जाने वाले, मतलब नरक में नारकी है, ठीक है, आयु है 10,000 वर्ष कम से कम है, अधिक से अधिक कितनी है 33 सागर है, बहुत लंबी आयु है 33। लेकिन पूरी तो होती है ना, नारकी जीव मरकर वापस आएंगे, तीन मनुष्य में आएंगे। तो ऐसे नारकी जो भी वर्तमान में है और उनका वहां के नरक भाव का अंतिम समय चल रहा है, ऐसा क्या 1 है, ऐसा क्या 2 है, कि ऐसे कृति है, वहां पर भी बताया कि तीनों प्रकार के पद वहां पर संभव है। लेकिन वहां पर संभव है, लेकिन अचरम समय में आप देखेंगे तो प्रथम समय की कल्पना कर ली थी। अचरम समय में भी प्रथम समय को छोड़ दे तो बाकी तो जीव हमेशा पाए ही जाते हैं। चरम अचरम की बात हमने बहुत पढ़ी, वहां पर बहुत अच्छी बात आई थी। कौन सी आई थी? अचक्षु दर्शनी को लेकर और भव्यत्व मार्गणा को लेकर। थोड़ा मतलब अचक्षु दर्शनी को याद है कैसे क्या आई थी? अचक्षु दर्शनी की अचक्षु दर्शनी पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है, सबको पता है। हम तो रोज आलाप लगाते हमारे अशोका जी है ना, कल तो उनको ही मौका मिला बोलने का क्योंकि सबने म्यूट करवा दिया था उन्होंने। पता चला अशोका जी ने बोला था आज मेरे को बोलना है तो आईटी वालों सबका म्यूट कर दो, हो गया। कंप्यूटर की बात मानता हूँ, कोई बात नहीं। अचक्षु दर्शनी का क्या है कि एक बार 12वें गुण स्थान से जीव 13वें गुण स्थान में चला गया तो क्या बन गया? वो केवल दर्शनी बन गया। तो अचक्षु दर्शनी का चरम समय तो है, चरम समय। क्यों? चरम समय तो है, लेकिन प्रथम समय नहीं है कि कब से चक्षु अनादि से है। क्या बोल रहा हूँ? अचक्षु दर्शनी की बात कर रहा हूँ, चक्षु दर्शनी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने मुंह से निकल भी गया, अचक्षु दर्शनी की बात कर रहा हूँ। अचक्षु दर्शनी पहले से 12वें गुण स्थान तक है। अब उसका कब अनादि से है तो प्रथम समय नहीं है, लेकिन चरम समय है कि हाँ है कि जब वो 12वें से 13वें में जाएगा तो उसका अचक्षु दर्शन जो है समाप्त हो गया, केवल दर्शन हो गया। अब केवल दर्शन कैसा है कि प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब अपन ने 2 में लगाया, अचक्षु दर्शन और केवल दर्शन में। अचक्षु दर्शन कैसा है? प्रथम समय नहीं है लेकिन चरम समय है। केवल दर्शन कैसा है? प्रथम समय है लेकिन अब कब तक रहेगा? केली भगवान को ज्ञान प्रकट हो गया है, साधी अनंत काल तक रहेगा, तो उसको बोलते हैं उसका मतलब चरम नहीं है, उसका चरम समय नहीं है। प्रथम मतलब उसका प्रथम समय है, किसका? केवल दर्शन हुआ है, प्रथम समय है लेकिन चरम समय नहीं है। तो इस प्रकार से प्रथम चरम अचरम इसकी प्रवृत्ति की। और उसके बाद में चौथा जो उन्होंने बताया था अधिकार, क्या नाम था? संचयानुगम। बताएंगे, बोलिए कौन सा अधिकार था? हम संचयानुगम है ना, पहले उगानुगम, दूसरे का नाम था अनुगम, का नाम संचयानुगम। विषय सरल है, हम रिपीट भी करते हैं, आपको समझ में आएगा। अब संचयानुगम की 8 प्ररूपणा से वर्णन किया गया। सतत आप जानते हैं कि हमेशा यही कहते हैं कि हे। संख्या प्ररूपणा होती है, उसका दूसरा नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम। उसमें क्या बताया जाता है? उसमें जीवों की संख्या बताई। अब यहाँ तो कृति से संचित जीव कितने हैं, 9 कृति से जीव संचित कितने हैं, अवक्तव्य से संचित जीव कितने हैं। द्रव्य प्रमाणानुगम जीव स्थान की तीसरी पुस्तक में, मतलब अपने जीव स्थान के द्रव्य प्रमाणानुगम में भी आया है, जो प्रथम खंड है उसके द्रव्य प्रमाणानुगम में आया। वहां तो हर एक गुणस्थान के जीवों की संख्या बताई, हर एक मार्गणा के गुणस्थान की बताई, नारकी जीव कितने हैं, तिरंज कितने हैं,
वहां पर तुम मार्गणों को लेके भाग, पहले गुणस्थान में जीव कितने हैं, तो वहां तो बताया पहले गुणस्थान में जीव कितने अनंत है, बस बात समाप्त हो गई। और फिर वो उसमें बहुत चर्चा होती है वहां पर, ये मध्यम अनंत है कि कृष्ण अनंत है, बहुत विस्तार से अपना आएगा, शाम को आ जाएगा। जो मेरे ख्याल से मई के एंड तक अपना जब अपना शिविर लगेगा उसके पहले अपने तीसरी पुस्तक चालू हो जाएगी। ये आपको मैं देख रहा था कल कि शिविर से पहले अपने तीसरी पुस्तक अवश्य चालू हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग आलाप कर रहे हैं ना, तो अपना तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। नवी पुस्तक को अपन धीरे धीरे जा रहे हैं तो चलेगी, अभी नवी पुस्तकों को अपन चलाएंगे क्योंकि अपन इसको समझ कर ही बढ़ेंगे, और नवी पुस्तक समझेंगे तो अपने को भी 10वीं 11वीं 12वीं समझने में बहुत आनंद आने वाला है। तो द्रव्य प्रमाण अनुगम में गुणस्थान की बात करेंगे, संख्या है तो बोलेंगे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें गुणस्थान में कितने जीव है कि पल्ले के असंख्यात भाग है। फिर छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक जीव कितने हैं, तो ममता जी कह देंगे संख्यात है। और हमें पता है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोलते हैं, उसमें छठे गुणस्थान से लेकर सारे गुणस्थान आ जाते हैं, और विभाजी को पता ही है, पता है संख्या आते 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। ये इसको क्या कहते हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम। क्या कहते हैं कस्तूरी, द्रव्य प्रमाणानुगम। ये मंजू जी आपको ये समझ में आ रहा है, द्रव्य मैंने संख्या कह रहे हैं, जैसे केवली भगवान कितने हैं, सिद्ध भगवान कितने अनंत है, निगोदिया कितने अनंत है। तो जहां पर संख्या लेकर बात करें उसको कहते हैं द्रव्य प्रमाणानुगम, ठीक है ना। अब अपन कौन है, त्रस जीव है, तो पूछेंगे अगर काय मार्गणा है वहां पर त्रस जीव कितने हैं, तो त्रस जीव असंख्यात में आएंगे, लेकिन स्थावर जीव कितने होंगे, अब ये तो प्रोविडेंट जी बता सकती है कितने होंगे। स्थावर जीव कितने हैं, अनंत है, कितने अनंत है, निगोद की अपेक्षा कि निगोदिया, वहां से निगोद को निकाल तो वो भी असंख्यात हो जाएंगे। अपन ने पढ़ी अभी यहाँ पर कि ये जो है पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, इनका जो असंख्यात है वो बहुत बड़ा असंख्यात है, लोक प्रमाण असंख्यात है। तार्किकों का जो असंख्यात है अपने यहाँ भी पढ़ा था, जगत प्रतर का असंख्यात होगा। ये जो कहीं पर जगत प्रतर बोल देते हैं, कहीं पल्ले का बोल देते हैं, थोड़ा सा हमको कठिन पड़ जाता है कि कहाँ पर पल्ले आ जाता है, कहीं आवली आ जाता है, कहीं जगत प्रतर आ जाता है, और कहीं कहीं तो आशा में सुचुंगल का असंख्यात भाग जाता है, कहीं पर आवली का असंख्यात भाग आ जाता है। मतलब शब्द ऐसे आते हैं, का कारण क्या है कि आचार्यों ने कहीं पर बनाना तो संख्या है, कहीं पर उन्होंने कटोरी से चावल बताए, कहीं पर उन्होंने बताया कि 2 मुट्ठी ले, अब आपको लगे 2 मुट्ठी भर लेना, पहले ऐसे होता था तो कि 2 मुट्ठी ले लेना, 2 चम्मच शक्कर डाल देना, हलवा बनाना, 3 आदमी शक्कर बनाना, तो बड़ा वाला चम्मच है ना अपने घर पर उसको डाल देना, मतलब आप अपने आप माप बना लेते हैं। अब वो आपके यहाँ का बड़ा वाला हो सकता है आशा बहन के छोटा हो, वो घर में कितने लोग कितने का हलवा बना रहे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हस्बैंड वाइफ है तो उनके वाला बड़ा वाला चम्मच वो नहीं चलेगा, उनका बड़ा वाला चम्मच दूसरा हो जाएगा। तो कहीं पर उन्होंने क्षेत्र से माप बताया, कहीं पर उन्होंने काल से बताया। हमें क्या देखना कि जब बोले आवली मतलब काल की यूनिट है, पल्य काल की यूनिट है, सागर काल की यूनिट है, बोलते ना। जैसे बोला पल्य के असंख्यात में भाग, अपन संचित को पढ़ रहे थे तो नो कृति और अवक्तव से संचित नारकी कितने हैं, देखिए पल्य के असंख्यात कृति संचित कितने हैं कि जगत प्रतर के असंख्यात भाग। अब वो जगत प्रतर क्षेत्र है, ये पल्य है, समय का है, लेकिन लेना क्या कि एक पल्य में जितने समय होते हैं उतने समय जो है उसको लेना है। यहाँ पर आप लोग अपन चर्चा करेंगे, हो सकता नई शब्द आए। अब पल्य कहाँ आता है ये तो पता होना चाहिए ना, द्विरूप वर्ग धारा में आता है। वर्ग धारा में वर्ग स्थान होते हैं, पहले वर्ग 7, 2 का वर्ग 4, 16, 256, 256 का पन्नट्टी, पादाल, एकट्ठी, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। फिर आवली फिर आता, फिर बहुत जब चले जाते हैं तब अंगुल आता है। जिस जगह पर अंगुल आया उतने ही वर्ग स्थान आगे चले जाएंगे तब पल्य आएगा। ये सब बातें मतलब हो पल्य कितनी बड़ी है। अब जगत श्रेणी कहाँ आता है, लोग कहाँ आता है। अब जगत श्रेणी दिरूप वर्ग धारा में आता है, दिरूप घनागन धारा खंड धारा में आता है। लोग कहाँ पर आता है, घनागन धारा में आता है। ये संख्याएं सब बड़ी हो जाती, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो पल्य हो गई काल की। अब लोग क्या अभी क्या अपन याद करें सामान्य से, पल्य, आवली, सागर, अंतर्मुख, ये 4 शब्द आते हैं। फिर से बोलूंगा मैं, फिर से बोल लेता हूं मैं। आवली और अंतर्मुख को साथ साथ लेना है ना, क्योंकि एक अंतर्मुख, आवली,
पल्य और सागर, 4 यूनिट अपने बहुत ज्यादा यहाँ पर आएगी। और भी आई है, मैं भूल ही गया, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, कल्प काल की भी होती है ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, तो दोनों को मिला दे तो कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का हो जाता है। ये बात हो गई अपने काल की अपेक्षा। अपने घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, ये भी काल की यूनिट है। अब क्षेत्र की यूनिट आए तो अपन तो मीटर, किलोमीटर, माइल, पुराने जमाने में कोस चलता था, कोस, योजन, ये सब क्षेत्र की मतलब लंबाई नापने की यूनिट है। इसी के अंदर जो है जगत प्रतर, जगत श्रेणी, लोग, ये सब जो है ये नापने की मतलब क्षेत्र को नापने की यूनिट जो है आ जाती है। तो हमारा संख्यानुगम में पहले सतरूपणा हुई, फिर द्रव्य प्रमाणानुगम हुआ, उसके बाद में क्षेत्र हुआ और उसके बाद में स्पर्श हुआ। एक बात है, क्षेत्र और स्पर्शन में संबंध है कि जब स्पर्शन की बात करते हैं तो पहला बोल हमेशा क्षेत्र का आता है और फिर ये बताता है। ऐसा क्या है कि वर्तमान काल के क्षेत्र को कहना वो तो बात हो गई क्षेत्र प्ररूपणा की, और अतीत काल को भी मिला लेना उसको बोलते हैं। तो वास्तव में परिभाषा क्या बता है, तीनों काल को लेकर निवास स्थान को कहना वह स्पर्श है। तो बताते तो अतीत का है, लेकिन जिस तरह अतीत में अनंत काल है ना, तो वो क्यों वो बोल अनागत काल में भी लगेंगे, तो जो बोल भी अनागत काल में वो लग जाएंगे, वो अंतर नहीं होगा, क्योंकि अनंत की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं है। अतीत काल में एक अंतर तो ये तो बहुत है, अतीत काल अनंत होते हुए बहुत छोटा है, अनागत काल मतलब भविष्य काल अनंत होते हुए भी अतीत काल से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कहीं मतलब नहीं है। अतीत काल तो वो कहते हैं कि अतीत काल अनंत है, उसमें जितने समय है मिथ्यादर्शी जीव की राशि उससे अधिक है, वो अपरत हो जाता है। हमारे तीसरी पुस्तक में हमारा सूत्र आता है अपरत हो जाता है। अपरत मतलब कम है, अतीत काल अनंत होते हुए भी हमको यहाँ क्या समझा, अतीत काल अनंत है लेकिन अनागत काल से नहीं है, अनागत काल तो अतीत काल से भी अनंत गुणा है। तो यहाँ पर हमारी फिर क्षेत्र स्पर्शन की बात आई। एक बात मुझे यहाँ लगी, अपन ने जब धवला पुस्तक एक पढ़ी थी तो वहां पर मैं अपना 8वां सूत्र था, 7वां सूत्र था, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्पबोध, उसमें 8वां नियोग द्वार के नाम बताए थे। अपन ने टीका पढ़ी थी तो वहां पर बड़ी मतलब प्रश्न के आधार से शंकाकार से विषय को बहुत स्पष्ट किया था। और प्रवीण जी वहां पर क्या बात हुई थी कि पहले आपने सतरूपणा क्यों किया, आपको द्रव्य बता देना चाहिए, कोई बोलता नहीं हमको तो भाव बता देना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्रम, किस क्रम से सूत्र में, ये तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं ना, तत्वार्थ सूत्र में जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, औक्षमिको शायिको भावो मिश्र से जीव स्वतंत्र महोदायिक परिणामिक औचा। तो मालूम है सर्वार्थ वगैरह में कैसे करेंगे, पहले आपने औक्षमिक भाव क्यों लिया, पहले आपने शायिक क्यों नहीं लिया, शायिक, उसको कहते हैं क्रम निर्धारित, क्रम क्यों आया, पहले नंबर पर क्यों बैठाया। अरे वो दोनों आए, पहले आपने बोला कि आप बैठ जाओ खाना खाने के लिए, भाई उनको बोला कि पहले हमने कहा था पहले छोटे बच्चों को खाना खिला देते हैं ताकि मस्ती नहीं करे, बाहर खेलेंगे, फिर अपन बैठ के शांति से खाएंगे। अब किसी को मान लो बड़े को भूख लग रही हो और एज में बहुत ज्यादा हो, है ना, तो मतलब बोल सकता कि अरे तुमको उनको पूछिए, हमको तो पूछा ही नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं क्रमकरण में तो यही पूछा गया पहले इसका नंबर क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया, तो उसकी रीजन बताते कि क्यों आता है, कि या तो अक्षरों के अपेक्षा कम अक्षर वाला है, या वो पूजनीय है, मतलब अलग अलग जगह पर उसकी लॉजिक यहाँ पर बताया कि स्पर्श और क्षेत्र का वर्णन के पहले द्रव्य प्रमाणानुगम क्यों आया। तो आचार्य ने बोला कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितने लोग खाने में आ रहे हैं, कितने लोग आने वाले, तब उसका क्षेत्र का रहने का हिसाब कैसे करेंगे, ये बात तो हो गई। फिर उन्होंने बोला कि क्षेत्र और स्पर्शन में अंतर क्या है, एक बहुत अच्छी सुंदर परिभाषा मिली, वहीं से ली मैंने, मैं आपको पढ़ता हूँ यहाँ लिखा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, मिला अशोक जी, सत्र के बाद द्रव्य प्रमाणानुगम का कथन क्यों किया गया। हाँ जी, आ रहा है सामने, आ रहा है जी, आ रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। आप पढ़ो सूत्र पढ़ो, मुंगा जी पढ़ो। क्योंकि सत्प्ररूपणा के बाद द्रव्य प्रमाण अनुगम का कथन क्यों किया गया है। समाधान, क्योंकि अपनी अपनी संख्या से गुणित अवगाहनारूप क्षेत्र ही क्षेत्र कहते हैं, और अपनी अपनी संख्या से गुणित अवगाहनारूप क्षेत्र ही
भूतकालीन स्पर्शन के साथ स्पर्शन कहा जाता है। इसलिए इन दोनों ही अधिकारों का संख्या अधिकार यानी द्रव्य प्रमाण अनुगम योनिभूत है। उसी प्रकार नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा वर्णन की जाने वाली काल प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा का भी संख्या अधिकार योनिभूत है, तथा यह अल्प है, यह बहुत है, इस प्रकार कहे जाने वाले अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार का भी संख्या अधिकार योनिभूत है। इसलिए मतलब क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर, क्या संख्या का किया। तो देखो सत्य संख्या का वर्णन करना कि अपन कहते ना कि ऑफिस में उसका प्रमोशन करना है। अब मान लो वो आदमी छोड़ के चला गया, वो नौकरी छोड़ के चला गया, तो उसका प्रमोशन पर्सनल डिपार्टमेंट वाले उसको लेटर भेजेंगे, तो वो डिपार्टमेंट वाले से हंसेंगे, अरे वो आदमी तो है नहीं, उसको प्रमोशन कर दिया आपने, हमने तो इसको जो है उसके तो आपने देखा ही छोड़ दिया। कहेंगे ना, कहेंगे जैसे किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या मंजूर है आपको समझ आ गया, आपके बैंक मैनेजर में उनका तो रिटायरमेंट ही हो गया और वहां पर ऑर्डर उनका प्रमोशन कर लिया, क्या क्या प्रमोशन करेंगे, वो अभी नौकरी पे है कि रिटायरमेंट होगा, तो मतलब समझ में आ गया, क्योंकि हमारे है ना तो बैंक में काम करते, तो ये क्या होता है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल में सबसे पहले सत लिया कि वो होना चाहिए, नहीं सत। फिर उन्होंने संख्या क्यों बताई, संख्या का आपने ध्यान रखना कि जब तक हमें ये नहीं पता कितने आदमी आएंगे तो हम कहाँ ठहराएंगे, कितनी जगह ठहरना, हम कैसे करेंगे, तो क्षेत्र की बात आ गई। अब क्षेत्र और स्पर्शन में उन्होंने बताया कि अपनी अपनी संख्या से उनकी अवगाहना से गुणा करने पर क्षेत्र आता है। जब अपने एलकेजी की परिभाषा पढ़ाई थी बच्चों की, रहने के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं, वहां वो तो बच्चों की परिभाषा थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन की परिभाषा बताई, जिससे पता है ना वो परिभाषा गलत नहीं होती है, बच्चों को गलत नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एलकेजी से बच्चा पढ़ा हुआ दुकान नहीं चला सकता, उसको आगे गणित पढ़नी पड़ेगी, अपने को आगे पढ़ना है तो आगे की परिभाषा देखनी पड़ेगी। तो बच्चों की परिभाषा में क्या कहता है, रहने के स्थान को क्षेत्र कहते हैं, है ना, नारकी लोक अधोलोक में रहते हैं, 7 नरकों में रहते हैं, त्रस नाली में रहते हैं, भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं, एकेंद्री पूरे लोक पर रहते हैं। ये हो गई सामान्य प्ररूपणा, क्या हो गई, क्षेत्र की क्या हो गई है, सामान्य, बिल्कुल सामान्य प्ररूपणा हो गई। विशेष प्ररूपणा में क्या कहते हैं, क्षेत्र कहता है अपनी अपनी संख्या को, है ना, जैसे जगत प्रतर के असंख्यात विभाग नारकी को उनके अवगाहना से, तो कैसे लगाएंगे कि पहले नरक की अवगाहना ले लेंगे और 500 धनुष जो है अंतिम अवगाहना है, और आपको पता है ना कि नरकों की अवगाहना निकालना बहुत सरल है, 7वें नरक की 500, फिर 6ठे की 250, फिर 125, उसके आधे करते जाओ और अंत में आप जब पहले नरक पर पहुंच जाओगे। हमने तो भाई एक याद कर ली, पहले 500 याद कर ली, और फिर ये याद करना धनुष हाथ में क्या होता है कि 4 हाथ में एक धनुष होता है और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। आप पूरे 7 नरक के, क्या मुक्ता जी, कभी कभी ज्यादा डेटा याद करने में भी अपने एक बार याद होगा भी भूल जाएंगे, लेकिन ये याद जरूर रहेगा 7वें नरक की अवगाहना 500 धनुष है, ये याद हो जाता है आपको। तो कभी याद है श्रीमंत भगवान की अवगाहना कितनी है कि विदेश क्षेत्र में 500 धनुष है, ये याद आ जाता है 500 धनुष का। नारकी जीवों की 500 धनुष है, तो 6ठे की कितनी, उससे आधी, तो 500 में 2 का भाग दे 250, इसे आधे नहीं करते जाना, लेकिन जब आधी करेंगे तो 62.5 आ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे उसको कि जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर याद रखना कि धनुष, हाथ और अंगुल, बस 4 हाथ का एक धनुष होता है, एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। आप कहेंगे 10 होते हैं, बच्चा तो बोल देगा मम्मी रॉन्ग, आप 10 क्या बोल रहे हैं, आप तो गलत बोल रहे डैडी, बोलेगा नहीं, ये 24 हाथ का अंगुल होता है, ये एक प्रमाण है। तो अपनी अपनी संख्या को उसकी अवगाहना से जितने हाइट को करता है उसको गुणा करने पर क्षेत्र आता है, और उसी को बोलते हैं कि वो अतीत काल संबंधित उसको ले लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, देखो अतीत काल संबंधित को स्पर्श कीजिए, यही बात बताए, अपनी अपनी संख्या से गुणित अवगाहना रूप क्षेत्र को ही क्षेत्र कहते हैं, और अपनी अपनी संख्या से गुणित अवगाहना रूप क्षेत्र को ही भूतकालीन स्पर्शन के साथ स्पर्शन कहा जाता है। मतलब भूतकालीन स्पर्शन के साथ, मतलब भूतकाल में आप उनको भी ले लिया, क्या होता है कि वर्तमान काल में बहुत से नारकी है, तो देखो नारकी का विहार तो है नहीं है। हम रश्मि जी को बोल रहे थे कल, आपको बहुत याद किया हमने इनको, रश्मि जी बताया था कि अपने विभा जी का विहार और स्थान बहुत ज्यादा होता है ना, कभी बांसवाड़ा चले जाते हैं, कभी प्रतापगढ़ चले जाते हैं, कभी बेंगलोर चले जाते हैं,
कभी कभी बुलाने पर, बहुत बुलाते तो घाट को भी आ जाते होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन इनका विहार व स्थान ज्यादा है। तो हमारे देवता लोगों का जो होता है विहार बहुत करते हैं। तो हो सकता है कि रश्मि जी देवगति से आए होंगे, तो उनके अभी भी वो पड़े हुए खूब विहार करने की जो है, खूब घूमने की इच्छा होती है, पर संस्कार तो लेके आते ही ना। तो विहार लोग खूब घूमते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग तक है। जो ऊपर के देवता होते हैं वो तो वही होगा। जाते ही नहीं। तो अब नारकियों को तो अपने बिल के बाहर जाने का नहीं मिलता है, तो उनके कितना होगा, तो ये उनका जो है ना स्वस्थान क्षेत्र, तो वही जहां रहते उतने होगा, वो मारणांतिक की अपेक्षा से बढ़ जाएगा। और वर्तमान काल में मारणांतिक करो तो हो सके ज्यादा लोग वर्णन नहीं करते हो, लेकिन अतीत काल में अगर मारणांतिक करो तो हाँ भैया, हर एक जगह ऐसा कोई जीव होगा कि पूरा, क्या मतलब हुआ है कि देखो नारकी जन्म लेंगे तो कहाँ लेंगे, मध्यलोक में लेंगे, क्योंकि मनुष्य मनुष्य बनेंगे तो 2.5 लोक के अंदर ही आएंगे। अपन 10 साल में देखे ऊपर से तो नीचे 9 बनाएंगे। हाँ, अगर 3 बने तो पूरे चले जाएंगे। अब 3 बने नारकी तो वो भूमि में नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो कर स्वयं रमण समुद्र के कर्म भूमि में जाएंगे, लेकिन उनका क्षेत्र फैलेगा, उत्तरस्थली में ऐसे जाएगा पूरा। तो नारकी ने अतीत काल की अपेक्षा स्तन करेंगे तो 7वां नरक कहाँ पर है, कि कितना नरक है रश्मि, 6 राजू नीचे है, और मतलब 7 नरक है, नाम तो 7 है, लेकिन मध्य लोक से कितने नीचे में 6 राजू पर है। तो 6 राजू ऊपर आएंगे, और त्रस नाली कितनी की 14 राजू है, तो 6/14 राजू का स्पर्शन कर लिया। अतीत काल में उनका पूरा स्पर्शन क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि वर्तमान काल में जितनी उनकी संख्या है उससे अवगाहना को गुणा करने पर क्षेत्र आता है, और अतीत की संख्या को ही अतीत काल संबंधी लेने पर, स्पर्शन लेने का, उसको स्पर्शन कहा जाता है। हमारी स्पर्शन अनुयोग में हमने नरक गति, देव गति को काफी विस्तार से समझा। कल हमारी चर्चा जो चल रही थी वो कहाँ पर चलना है, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी पर लेना है, उस मार्गना पर अपना का लेना है, बराबर ना। ये यहाँ से स्त्री कल ऊपर की पुरुष वेदियों के प्ररोपण पीछे चला गया है, ठीक है ना। 90 पेज। हाँ आ गया, आ गया, आ गया। स्त्री वेद और पुरुष वेदी पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। अशोका जी रेडी रहिए, आप तो जल्दी रेडी रहते हैं, बोलिए। ठीक है। स्त्री वेदी व पुरुष वेदियों की प्ररूपणा मनोयोगियों के समान है। 4 कषाय वालों में कृति संचित जीवों द्वारा कितना स्पष्ट है, सर्वलोक स्पष्ट है। विभंग ज्ञानियों में 3 पदों द्वारा कितना छेद स्पष्ट है, लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 8 व 13/14 भाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानियों में उक्त तीनों पदों द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। संयता संयत 3 पदों द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। चक्षु दर्शनियों की प्ररूपणा मने परे ज्ञानियों के समान है। अवधि दर्शनियों की प्ररूपणा अवधि ज्ञानियों के समान है। किशन नील कापोत लेशिया वालों की प्ररूपणा औदारिक काय योगियों के समान है। तेज लेशिया वालों की प्ररूपणा सौधर्म कल्प के समान है। पद्म लेशिया वालों की प्ररूपणा सनत कुमार कल्प के समान है। शुक्ल लेशिया वालों की उक्त तीनों पदों द्वारा 6/14 भाग स्पष्ट है अथवा उनकी प्ररूपणा केवलियों के समान है। भव्य सिद्धिक जीवों की प्ररूपणा योग के समान है। इसी प्रकार अभव्य सिद्धिक जीवों की भी प्ररूपणा है। विशेषता केवल इतनी है। रुक जाते हैं। अब रश्मि जी के सुन रहे होंगे कि क्या विषय चल रहा है। ये तो आ रहा है ना रश्मि जी, क्या हुआ, हम पिछले 10 दिन से इसी को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, स्पर्श को, क्षेत्र और स्पर्श वाला। पिछले 10 दिन पूरा वीक पिछले वीक चला था और उसके वीक से चला गया है ना। मतलब अभी धवला जी अपन पढ़ते हैं तो मंजुला जी ऐसे जब शब्द आते हैं तो क्या होते हैं, दिन का समय है 3 बजे का, तो ऐसा होता है कि भाई विंडो बंद करके थोड़ी देर सो ले, क्योंकि अपने को थोड़ी सी जो है आलस आ जाता है। अब इसको समझने का तरीका निकालना पड़ेगा कि ये पढ़ना तो यही है। क्यों पढ़ना, कि आचार्य ने लिखा है, जेपी दोषन तो लिखा नहीं, लिखा तो आचार्य ने लिखा, और वो भी भूत बलि और पुष्पवंत आचार्य जिनको हम अमुष्य नमुस्तु बोलते हैं, उन्होंने लिखा है। एक बात ध्यान रखना कि हम जो धवला में जो पढ़ रहे हैं वो हमारे आचार्यों ने लिखा है, भाव लिखी सच्चे मुनिराजों ने लिखा है, और उनकी वाणी को हम उनको पढ़ना नहीं समझ में आए तब भी हमारा जो है नमोस्तु तो उनको जाना ही चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ने का ढंग मैं बता सकता हूँ। ये धवला जी के अंदर ये मत सोचना कि हमें याद रखना है, याद नहीं रहेगा।
मतलब मेरे को, अगर आपको कोई है तो माफ करना, लेकिन मैंने तो निश्चित कर लिया कि याद रखने का प्रयत्न करना। विभा जी ने भी कर लिया कि नहीं हम तो समझेंगे, है ना। कल मुग्धा जी ने बोला कि बस हमको तो समझ समझ कर चलना है, याद रखने की हमें कोई चिंता नहीं है, याद रहे नहीं रहे, तो वैसे भूलने वाले तो ही है, ये सब चीज याद रहने वाले नहीं है ना, याद तो रखना। अब कैसे पढ़ना, यहाँ पर आपके पुस्तक है क्या रश्मि जी? पहला शब्द था स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की प्ररूपणा मनोयोगी के समान है। पहला शब्द क्या था विभा जी? वहां पर पॉइंट नंबर 1 डाला। इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखो अमेरिका में भी कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ बताते हैं, तरीका बताते हैं, फिर बोलते हैं बच्चे तुम खुद पढ़ो। 2 टीचर आते हैं एक क्लास के अंदर, वो ये नहीं सिखाते हैं। अपने इंडिया की तरह से नहीं है कि डंडा लेकर बोलो और सुनो, नहीं, सिर्फ पढ़ने का तरीका बताते हैं। तो अपन अमेरिका की तरह से ही जो है पढ़ेंगे, ये स्वाध्याय को पढ़ने का तरीका समझ लेंगे तो कहीं भी पढ़ ले, नीमच में हो चाहे घाटकोपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों प्रवीण, ठीक है ना? तो यहाँ पर पहला शब्द था स्त्री वेदी और पुरुष वेदियों की प्ररूपणा मनोयोगी के समान है। किसकी प्ररूपणा? स्पर्शन अनुयोग द्वारा चल रहा है, इतना तो याद होगा। और उसमें कृति संचित, वो कृति रक्त संचित जीव की प्ररूपणा कितनी है कि स्त्री वेदी कितने हैं, पुरुष वेदी कितने, वो जो बोल है वो मनोयोगी के समान है। तो ये अच्छा, उसके अंदर दूसरा कौन सा आया? दूसरा लाइन क्या आया था? अभी चार कषाय। तो पहले वेद की बात कर रहे हैं, फिर कषाय की बात कर रहे हैं। अब मैंने राजुल जी बोला, इससे क्या मतलब हुआ कि वेद मार्गणा में लाइन बताई, अब कषाय मार्गणा में आ रही है। तो हमको 14 मार्गणा का क्रम याद होना चाहिए। रश्मि जी, अपने यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर थोड़ा आपका ब्रेक हो गया कि एक चार्ट बना लेने घर पर, मार्गणाओं के नाम लिख लिए, उनके भेद प्रभेद के नाम लिख लिए, तो हमको पता होना चाहिए गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक, संगीत, आहार। तो अभी जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, आचार्य क्रम से बात कर रहे हैं। क्या पहले वेद के बाद में किसका नंबर आता है? आपने बोले गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, वेद कषाय का, कषाय मतलब किसका आएगा? ज्ञान का आया। तो पहले ये तो देखो कि वो मार्गणा का क्रम सही है कि नहीं सही है। मंजू जी घाटकोपर, आपके जो होता है ना रेफर जो स्वाध्याय, आपको रश्मि जी से जो है वो वीरसेन आचार्य बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने एक रेफर किया था स्वाध्याय के लिए। मंजू जी को बराबर आते हैं, उन्होंने तो नियम कर लिया कि बराबर करेंगे, है ना। बहुत अच्छा रेफर किया वीरसेन आचार्य ने, मतलब संदेश दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसे रश्मि जी 2-4 और भेज दीजिए घाटकोपर से, क्या ना। तो हमारे 16 पुस्तकों के स्वाध्याय वैसे तो हमने निश्चित कर लिया, हमारे पास में हो गए 4-5 लोग कि जो कहेंगे हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर स्त्री वेदी की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। और चूंकि इसके पहले उन्होंने मनोयोगी की वर्णन कल बता दिया था, मनोयोगी की कैसी है, तो उनको समान है। पहले स्त्री की मतलब वेद की, कषाय की, फिर ज्ञान की। ज्ञान में उसको क्या लिया? विभंग ज्ञानियों का, पहले ज्ञान मार्गणा शुरू हो गई। ज्ञान मार्गणा में वेद होंगे तो ज्ञान के करेंगे, ज्ञान के तो सेम की बात, एक मार्गणा के एक बोल ले लेंगे। अच्छा, तो पॉइंट भी डाल सकते हैं। तो वेद मार्गणा में उन्होंने बोला स्त्री वेद, और किसी बोला तो वेद में किसको छोड़ा? नपुंसक वेदी को छोड़ दिया और अपगत वेदी को छोड़ दिया। क्योंकि वेद मार्गणा में वेद क्या होते हैं? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अपगत वेदी। अब अपने को लाइन तो एक ही बोली है कि स्त्री वेदी, पुरुष वेदी की प्ररूपणा मनोयोगी के समान है। और वास्तव में देखे तो आगे लाइन पढ़े तो उसमें समझना था क्या समान है। तो ये समान है कि जो मनोयोगी क्या होते हैं? संगी होते हैं। क्या संगी होते हैं? संगी होते हैं। और इस पुरुष वेदी जीव संगी होते क्या? संगी होते हैं, संगी होते हैं। नपुंसक वेदी को छोड़ दिया, एक कारण तो ये हो गया कि वो जो है असंगी संगी भी होते हैं। बात हो गई। दूसरा क्या, उनकी राशि कितनी अनंत है। नपुंसक वेदी में एकेंद्रीय आ गए, नपुंसक वेदी में क्या आ गए? एकेंद्रीय। तो अपन ने सत प्ररूपणा का सूत्र लिया, सत का। सत में तो अपन ये पढ़ा ना वेद कितने प्रकार के होते हैं, पुष्पवंताचार्य के सूत्र धवला पुस्तक में। तो वहां से हमने बोल लिया क्या नपुंसक वेदी को और अपगत वेदी को छोड़ा, ये तो धवला पुस्तक 1 हो गई। धवला पुस्तक 1 से क्या पता चल गया? आपने उनको छोड़ दिया। द्रव्य प्रमाण का तीसरी पुस्तक में क्या पता चला कि भाई उनकी संख्या अनंत थी, और जो अपगत वेदी उनकी संख्या संख्यात है। अभी अपन सिद्ध भगवान को नहीं ले रहे, अपन 14 मार्गणों में ले रहे हैं। ये बात यहाँ पर 14 मार्गणा की बात हो रही है, इसको छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा मनोयोगी के समान है, तो मनोयोगी क्यों समान कह दिया? कि भाई मनोयोगी के जैसे बताए थे ना ऊपर, वैसे की वैसी प्ररूपणा है। तो एक तरीका यह है तो हम ऊपर जाके देखें कि मनोयोगी की कहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि मनोयोगी में क्या लिखा था। विभा जी ऊपर देखो, ऊपर के पैराग्राफ में। हाँ जी, 3 पदों द्वारा 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी। लोक का संख्यात्मक,
कुछ कम बटे 8/14 भाग और सर्वलोक स्पर्श, ये मिला आपको ऊपर ऊपर है, मिल गया ना, मिल गया। मिल गया जी, पांच बिल्कुल। मनोयोगी। ऊपर की तीसरी लाइन है, दूसरी कई बार लाइन। क्या कहेंगे आचार्य कि मनोयोगी में जाएंगे और बोलेंगे वो त्रस के समान है या पंचेंद्र के समान है, ऐसा मतलब आपको घुमाएंगे जैसे ये, मतलब इस तरह से, मतलब आपको ना ऊपर याद कराने के लिए कि आप भूले नहीं, समझे। अब यहाँ पर कितने बोल बनाए? जब मनोयोगी की बात करते 3 बोल आए थे। पहला बोल क्या था राजुल जी? लोक का असंख्यात भाग। दूसरा बोल क्या था? 8/14 भाग था। तीसरा बोल क्या था? सर्वलोक स्पष्ट। अब अशोका जी जो है दिल्ली से बताएंगे ये 3 बोल का क्या मतलब है। कि पहला बोल तो पहला बोल जो है क्षेत्र की अपेक्षा से होता है, लोक का असंख्यात भाग। और दूसरा बोल विहार को बताता है ना। विहार, विभाजी को याद कर लेना, विहार स्थान कहाँ कहाँ घूमना। और तीसरा बोल है वो मारणांतिक समुद्रात की अपेक्षा से बताता है या केवली की अपेक्षा से, मतलब उससे समुद्रात के, याद रहेगा ना। अगर 3 बोल है तो पहला बोल हमेशा यहाँ पर आएगा वर्तमान काल का क्षेत्र, दूसरा बोल होगा विहार की अपेक्षा से, तीसरा बोल होगा समुद्रात की, मारणांतिक समुद्रात की अपेक्षा से, और अगर चौथा भी है तो केवली भी हो सकता है, और कई बार तीसरा बोल होगा तो केवली समुद्रात की अपेक्षा से भी हो सकता है। ये हमने देखा था। लेकिन केवली समुद्रात की अपेक्षा से कब होगा? जब मनुष्य संबंधी बात करेंगे। हो सकता है उसमें त्रस भी मनुष्य है, वहां पर आ जाएगा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। प्रवीणा जी अब बोलूंगा, अब फिर से बोलना है। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की प्ररूपणा कैसी है? मनोयोगी के समान है। इस लाइन को आपको पूरा करना है। कैसे करेंगे? स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की कितना है? वर्तमान काल संबंधी क्षेत्र, लोक का असंख्यात भाग, चार की अति भाग, सर्वलोक। अभी बताओ 8/14 कैसे घटित होगा? राजुल जी बताएंगे आप। राजुल जी का बड़ा अच्छा हो गया 8/14। आपको देवता को जाके घूमना पड़ेगा, सीता जी को भी याद करना पड़ेगा। बोलो 8/14 देवता देवता 8 देवता है ना, ऊपर से 6 पीछे। स्त्री वेदी में देवांग, एक कोई देवांगना है, चाहे उसकी आयु भले 55 पल्ले की हो, लेकिन वो ऊपर नीचे जा सकती है, जा सकती है। हमने देखा शरण उसके कोठे में बैठे रहते हैं। अगर उसके नरक गति में आयु पूर्ण हो जाती है, नीचे 2 बार 6 और ऊपर 6 तक जाती है तो 8 हो गए। बहुत बढ़िया उत्तर बताया। तो अपन ने कहा स्त्री वेदी और पुरुष वेदी में, तो स्त्री वेदी में मैंने एक बात और बताई थी कि विहार की बात करना तो देवताओं को लेना, ये मैंने बताई थी, ठीक है ना। और ये जो समुद्रात की बात होती है, जो मनुष्य की बात हो उसमें समुद्रात की अपेक्षा से लेना, लेकिन विहार की अपेक्षा में से बात करना तो देवताओं को लेना। देवता की बात क्यों ले सकते हैं कि देव में पुरुष भी होते हैं और स्त्रीवेद भी होती है, तो देवांगना भी होती है और देव भी होते हैं। और ये आते हैं 16 स्वर्ग तक के नीचे आते हैं, समुद्र में आते हैं। और जो 12वें स्वर्ग तक के देव होते हैं वो तो नीचे 3 नरक तक जाते हैं। तो देवता नीचे तक नीचे तक जाते हैं। तो इतना याद रखना तत्वार्थ सूत्र के अनुसार कि भैया तीसरा नरक कहाँ पर है? कि जब अपने मध्य लोक से 2 राजू है। पूरे स्वर्ग में सीता का जीव जो है वो कहाँ पर है? 6 राजू है। तो वो नीचे तो क्या रहा था? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 6/2 कितना हो गया? 8 हो गया। और त्रस नाली कितनी बड़ी है? 14 राजू की। तो 8/14 उसका विहारवत स्थान हो गया। 8/14। अब उसमें एक जीव का भी होगा तो उसको अपन को लेने के देवता लोग इतना विहार कर सकते हैं। अभी जरूरी नहीं सबकी ताकत अलग अलग है, नहीं, आप समझे ना। तो ये है कि नहीं है। और सर्वलोक कैसे घटेगा? मरणांतिक की अपेक्षा से। स्त्री वेदी पुरुष वेदी, जब मरणांतिक में ले तो मनुष्य तिरंज को ले लेना। जब मरने की जो देवता लोग तो मरना आराम से रहते, पता ही नहीं चलता उनको, माला मुरझाती जब देखी जाए। अब ये स्त्री वेदी और पुरुष वेदी पंचेंद्रिय तिरंज हो सकते नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते नहीं, मनुष्य हो सकते हैं। और आपको पता है ना, स्त्री और मनुष्य और तिरंज कहीं भी जन्म ले सकते हैं, लोग के कहीं भी जन्म ले सकते हैं। देवता नारकी क्यों नहीं लिया? कि देवता और नारकी कर्म में आएंगे और वो लिमिट लोग में आएंगे। लेकिन अगर स्त्री पुरुष और तिरंज है तो पूरे लोक में कहीं भी जन्म ले लेंगे, तो मारणांतिक समुद्र उनका सर्वलोक स्पष्ट हो जाएगा। प्रवीणा जी बात समझ आ रही है? जी 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 समझ में आ रही तो प्रवीणा जी हमको समझाएंगे। प्रवीणा जी अब आप समझाओ अपना एक ही लाइन के बारे में। कोई बात नहीं, मैं मानता हूं जो यूट्यूब में भी सुनने को सोचते हैं क्या एक लाइन में हमको इतना टाइम लग जाता है। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की प्ररूपणा मनोयोगी के समान है। स्त्री वेदी और पुरुष
इतना टाइम लग जाता है, आपको बताना पड़ेगा। पहले तो बताना पड़ेगा स्त्री वेदी और पुरुष वेदी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर अपगत वेदी और नपुंसक वेद की बात नहीं है। क्योंकि अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर संख्यात जो असंख्यात जीव राशि है उनको लेकर बात हो रही है। ये बात अपने को ये हो गई। अब उन्होंने मनोयोगी की हुई है, तो उनकी मनोयोगी में समानता क्या, हम जानते हैं कि दोनों संगी है, दोनों संगी है। और ये भी पंचेंद्र की बात हो रही है, इनकी पंचेंद्र की बात हो रही है। तो वर्तमान काल में हमने बताया था किसी में ये है केवल अपने को वायु का एक जीव को छोड़ के, हमने कहा था वायु का एक जीव, बादर वायु का एक जीव को छोड़कर बाकी सबका वर्तमान काल तो लोक का असंख्यात होगा। ये हवा हर जगह मिल जाती है रश्मि जी, आप जहां भी गए जाते हैं ना हवा मिल जाती है, तो हवा का क्षेत्र ज्यादा है, बाकी सबका नहीं है। बादर, वो भी बादर वायु का है, क्योंकि सूक्ष्म जीव का तो पूरा लोक है। मतलब पूरे लोकाकाश में ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर कि एक केंद्रीय सूक्ष्म जीव नहीं बने, ठस भरे पड़े हैं। तो हमारी बात तो यहाँ पर ये हो गई कि मनोयोगी को लिया उन्होंने, ये पंचेंद्रिय है। तो पहला बोल हो गया लोक का असंख्यात भाग हो गया, तो वर्तमान काल का शेष हो गया। फिर आचार्य ने बोला दूसरा बोल कौन सा है, 8/12। तो ये विहार की अपेक्षा बिहार में देवता को लिया, तो अपन ने घटा दिया कि देवता नीचे जाए तो तीसरे रख जाते हैं और ऊपर जाए सर जाते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस तो 8/14 घट गया। और तीसरा है हमारा घट गया लोक का सभा, कि मनुष्य और तिरंज मरकर एक केंद्र में भी हो सकते हैं। देखो आपका रश्मि जी, दहते चाहे थावर तंदर में देवता सारे लेख में नहीं जाते, ऊपर ही जाते हैं। वो ऊपर की पृथ्वी में बादर का एक जीव होते हैं, पृथ्वी का एक जल अग्नि, लेकिन मनुष्य और तिरंज सारे लोक में, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे निको सब जगह पूरे लोक में जा सकते हैं। तो उनकी अपेक्षा से मनुष्य और तिरंजों की अपेक्षा से सर्वलोक स्पष्ट है। तो मैं बनूंगा अनंत, मतलब एमबीए की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर सही आपको ये देना पड़ेगा कि पहले इसको सत्प्रबंध स्पर्शन किया, फिर इसको एक एक के अंदर बोल बताया कि पहला बोल किसके कारण है, दूसरा बोल किसका कारण है, तीसरा बोल कौन सा कारण है, और मनोयोगी मैंने ऊपर बताए थे इसलिए बता दिया। अब इसके बाद में दूसरी लाइन में क्या बताया उन्होंने, दूसरी लाइन में बताया 4 कषाय वाले कृति संचित जीवों के द्वारा कितना स्पष्ट है ना। कृति संचित देखो, कषाय के द्वारा दो और अवक्तों को लिया ही नहीं है, क्योंकि कषाय करने वालों की जीवों में कमी नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं होगा किसी मारगणा में, क्योंकि एक वाला कषाय वाले लिया, तो कषाय वाले लिया तो क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई में एकेंद्र जीव है कि नहीं है, मतलब सब जगह आ गया। कषाय मारगणा में ऐसा हो गया, आपको पूरा लोक में आपको आपके मतलब कोई कहे मेरे रिश्तेदार कषाई है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया, आपके सबसे ज्यादा फेसबुक में 5000 होते हैं, आपके तो फेसबुक भी अलाउ नहीं करेगा, सब रिश्तेदार है जितने क्रोध कषाय। आप कहते मैं कषाई हूँ, तो सब कषाय वाले हैं, सब जगह होगा, अनंत राशि हो गई। तो इनका क्षेत्र कितना होगा, सर्वलोक होगा, हो गया। तो इसमें वो 3 बोल नहीं बनेंगे, हर तरह से सर्वलोक हो गया। तो अब क्या हो गया, जब बता ही दिया मैंने सर्वलोक है, तो चारों कषाय वालों का कितना क्षेत्र है, ये तो सरल है, 4 कषाय वालों का तो बिल्कुल सरल है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, तीसरा विभंग का कितना क्षेत्र है। तो उन्होंने फिर बताया लोक का संख्यात भाव कुछ 8/13 भाव तो सर्वलोक हो गया। अभी देखो इन्होंने कुछ कम 8 और 13/14 भाग 2 ले लिया उन्होंने, 8 भी ले लिया, 13 भी ले लिया, और फिर लिखा अथवा सर्वलोक स्पष्ट। देखो अथवा सर्वलोक स्पष्ट है, ये थोड़ा समझ, एक जगह वह लगाया, एक जगह सर्वलोक है, नरक गति और देव गति दोनों ले लिए। हाँ, क्योंकि 13 कैसे लगाया कि कौन कहां पर जाकर मरणांतिक कर सकता है, उसकी अपेक्षा से अपन देखेंगे, अपन समझेंगे उसको। लेकिन किसकी बात चल रही, विभंग ज्ञानी। विभंग ज्ञान किसको कहते हैं, को अवधि ज्ञान को। किसको कहते हैं, को अवधि ज्ञान। तो पहले ये तो नक्की करेंगे को अवधि ज्ञान किसको होता है, ताकि नारकी और देवों जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। पर्याप्त अवस्था में होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। ये बात हो गई, सत्वरूपता की बात हो गई। और नारकी और देव कितने हैं, असंख्यात। तो अच्छा, ये जो विभंग ज्ञानी है नारकी और देवी, ये लोग जो जितने भी हैं, ये ऊपर नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि जाएंगे, विहार करेंगे। मतलब नारकी में विभंग ज्ञानी मिल गए अपने को, देवता मिल गए, और देवता लोग जो ऊपर नीचे जाते हैं, नारकी नहीं जाएंगे। लेकिन देवता मिथ्या दृष्टि देव है,
भवन राशि में भी हो सकते हैं, सभी जगह मतलब 9वें ग्रह तक मिलेंगे। 9वें ग्रह वाले तो नहीं जाएंगे, लेकिन 16 स्वर्ग वाले तक के भवन राशि से लेकर 16 स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि जेवे नीचे नरक तक जा सकते, नहीं जा सकते हैं, जा सकते। तो उनका विहार, और विहार में हमेशा देवों की मुख्यता लेना, देवों से घटित जिसका ज्यादा होता ना, जैसे तो अपन कह देंगे रात को नहीं खाने वालों में किसकी मुख्यता लेना, जैनियों की लेना। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को डॉक्टरों ने आजकल बोल दिया कि अपने पेट की चिंता के लिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम भी रात को नहीं खाते, हम भी जैनी। वो वास्तव में जैनी नहीं है। जैनी तो वो है कि जिनको डॉक्टरों ने नहीं बोला है, भगवान महावीर ने, जो जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले भगवान महावीर ने बोला, वो जैनी है। उनकी बात माने तो, उनकी बात माने तो, और नहीं माने तो नाम मात्र है, मतलब कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो विभंग ज्ञानी है, देव और नारकी है, तो ये जो विहार करते हैं, तो देव नारकी लेकिन देवता लोग करते हैं, तो उनका क्षेत्र बन जाएगा, नीचे 2 राजू और ऊपर 6, तो वो 8/14 है। 8/14 तो आ गया। अब इन्होंने ये बताया 13/14 जो आ गया, ये कैसे आ गया, 13/14 कैसे आ गया, और ये मैं बता ही देता हूँ आपको। ज्ञान के 14 है, नीचे से नारकी जी आएगा, नीचे से तो नीचे एक तो छूट जाएगा ना, एक राजू नीचे छूट जाएगा। 7वें नरक से लिया है, 7वें नरक। बहुत बढ़िया विभा जी। 7 ने कितना दिया, 6 राजू पर है, 6 राजू का, तो 6 अब 6 हो गया, 13 में से 6 गए, कितना 7। मतलब कोई ऐसा जीव लेना है जो समुद्घात करे और या 13 राजू तक का समुद्घात करे। तो कोई 7वें नरक का नारकी मरकर यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात किया, तो 6 राजू उसकी तरफ से हो गया। और कोई यहाँ का मनुष्य तिरंज भी हो और वो करे, तो ऊपर जाके 7 राजू तक, पूरे 7, तो 13 राजू हो गया, 13 राजू हो गया। आया मुक्ता जी, समझ में आया? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात किया, यहाँ पर लिया। तो कल अपनी बात कर ली, 2 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मारगणा, हमारी जो मारगणा है कि वो विभंग ज्ञानी होना चाहिए। अभी इतनी कौन सा ज्ञान लिया उन्होंने, विभंग ज्ञानी। अब विभंग ज्ञानी की बात है, मतलब उसको को अवधि ज्ञान होना चाहिए, तो उसको घट जाएगा। और लोग, और सर्वलोक कैसे स्पष्ट है, सर्वलोक स्पष्ट है, तो मारणांतिक समुद्घात करने वाले पंचेंद्रिय और तिरंज को भी अवधि ज्ञान होता है, तो उनकी अपेक्षा से जो घट जाएगा, घट जाएगा ना, बिल्कुल। सर्वलोक की। अब आगे का पढ़ेंगे, आगे का कौन सा आया, अभिनिबोधिक ज्ञानी और ज्ञान और अवधि ज्ञानियों में तीनों पदों। हाँ, किसको लिया उसमें, अनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी। कौन सी मार्गण आ गई? अब इन्होंने ज्ञान मार्गण ही चल रहा है। ज्ञान मार्गण में इन्होंने पहले ले लिया था, को अवधि को ले लिया। अब किसको ले रही है, श्रुत ज्ञानी, ये किसको ले रहे हैं, श्रुत और अवधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी है और अवधि ज्ञानी, मतलब तीनों सम्यक ज्ञान के सहित ले लिया उन्होंने। किसको ले लिया उन्होंने, सम्यक ज्ञान के लिए। इन्होंने देखो मति शुद्ध को जोड़ दिया कि मति शुद्ध लेंगे तो वो सारे लोक में एक ही इंद्रिय वगैरह सबको अपन, 2 ज्ञान के बिना सबको होते हैं। अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है कि मति शुद्ध कम से कम ज्ञान होंगे तो 2 होंगे, अधिक होंगे तो 3 होंगे, 4 होंगे, या फिर 1 होगा तो केवल ज्ञान। ये अपन पढ़ चुके हैं तत्वार्थ सूत्र में। तो 2 लेने पर तो क्या एक इंद्रिय वगैरह आ जाते हैं, रद्द तो सर्वलोक हो जाता, उसकी बात तो नहीं ली। इसलिए इन्होंने अवधि ज्ञान को, मतलब को अवधि ज्ञान को ले लिया, जिसका नाम यहाँ पर कहा विभंग ज्ञानी ले लिया। अब किसको ले रहे हैं, 3 दृष्टिकोण, अवधि ज्ञान, इनको ले लिया, ठीक है ना। अब ये कौन होंगे, ये त्रस्त नाली के अंदर ही होंगे, ये पंचेंद्रिय जीव होंगे, चारों गति में होंगे, लेकिन त्रस्त जाने वाले होंगे, संगी होंगे। थोड़ा आप लोग को आइडिया, ये जीव वो होंगे, मतलब ये अनंत राशि वाले नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि है, यहाँ पर ये सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि मरकर जो ना आपका वो ऊपर नहीं जाएगा, निगोद में नहीं जाने वाला, ऊपर में मारणांतिक समुद्घात करके वहां नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अपनी मार्गणा क्या चल रही, सम्यक दृष्टि। अगर वह सम्यक दर्शन वो मिथ्यात्व बन जाए तो नहीं, उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो बात मिथ्यात्व में करेंगे। हम बात करेंगे उसका सम्यक दर्शन है और उसके साथ में मारणांतिक समुद्घात करे, सम्यक दर्शन है और वो विहार करे, सम्यक दर्शन है और कहाँ रहता है, तो रहने का दृष्टांत में लोक का संज्ञा तो आ गया, क्योंकि सभी पंचेंद्रिय त्रस्ताली के अंदर है, उसके अंदर आ गया। चलिए उसके आगे का बोल के बताया उन्होंने, मैं भी पढ़ के बोलता हूँ। देखो कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट। रश्मि जी ये देखो 8 आया, मतलब सम्यक ज्ञान ही देवता भी हो सकते हैं, देवांगना भी हो सकते हैं, और नारकी को लेना को तो विहार नहीं करते हैं, तो उनका हो जाएगा वही 2 अब सम्यक दृष्टि जेब भी नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब देखो
सीता का जीव गया तो सीता का जीव समदृष्टि है, पतेंद्र बना तो मतलब गया ना वो, तो समदृष्टि नीचे आते नहीं जाते, नीचे जाते वो लड़ाने के लिए नहीं जाते। असुर कुमार के जय ये जाते लड़ाने के लिए, और सीता का जीव गया था अपने किसी पूर्व भाव के जाने के लिए। संबोधन करने के लिए गए थे। ये तो रावण और लक्ष्मण को संबोधन करने गए थे, तो इनका भी क्षेत्र 8/14 हो जाता है। एक बार रुक जाऊं मैं, मध्य मंगलाचरण को मंगलाचरण बोल लो, आज बोल लो आप, आज प्रवीणा जी प्रश्न पूछे। सर्वलोक नहीं आएगा ना, है? सर्वलोक नहीं आएगा ना इसमें, इसमें सर्वलोक नहीं है, निगोद नहीं आएगा, ये वर्ग का केंद्र में नहीं जाएंगे। समझ दर्शन के आते तो दृष्टि है ना, वो तो अपन देखा ही है ना, कहाँ जा सकते हैं। ये तो सर्वलोक नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा, नहीं विभाग आएगा। ज्ञानियों में आ रहा है सर्वलोक में। इनका मारणांतिक समुद्घात इसी में कवर हो जाएगा, तो इतनी जगह में कवर हो जाएगा जो अपन लिखा ना 8/14 में मारणांतिक। क्यों कि देखो देवता लोग आएंगे तो कहां पर आएंगे, मध्य लोक में आएंगे। हर की समुद्र से आएंगे तो कहां पर आएंगे, मध्य लोक में आएंगे। तो आना ही है नीचे से 6 राज्यों और ऊपर से 6 राज्यों, ऊपर से कहीं से भी आएंगे मध्य लोक में ही आएंगे। मतलब ऊपर के देवता भी आएंगे, 7 राज्यों से ऊपर से भी आएंगे, तो 8 राज्यों में तो सब कवर हो गए ना। क्या कहा मैंने, सर्वार सिद्धि के देव ऊपर सर्वार सिद्धि के सबसे ऊपर में वो कितना है, 7 राज्यों में। तो 7 राज्यों आगे, नीचे से कहां से आएंगे, देखो देखा जाए तो वास्तव में 7 नरक का नारकी तो आएगा ही नहीं आएगा। ये तो मैंने बोला, ये कहां से आएगा, ये केवल ये यहाँ से आएगा, 6ठे नरक का नारकी आएगा, तो 5 राज्यों वाले आएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा अपने को आइडिया लग जाएगा। सरवार सिद्धि वाले भी तो नहीं आएंगे, सरवार सिद्धि वाले भी तो नहीं आएंगे नीचे, लेकिन सर्वार सिद्धि मरकर तो यही आएंगे ना, एक बार मनुष्य मोक्ष जाना ना उनको तो। आएंगे ही सही हाँ, है। जब आएंगे मनुष्य गति में आएंगे मरण ना? की अपेक्षा, आएंगे ना, मरण की अपेक्षा, मरणांतिक विहारत नहीं आएंगे, मरण की अपेक्षा है। समुद्घात कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कौन करता वो मुझे नहीं, वो नहीं कर सकते हैं तो उनको लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आचार्य ने लिया है। चलिए आगे चलिए, अब आगे क्या क्या, संहिता सहित कौन है, क्या था भाग, तिर्यंच और मनुष्य, हाँ जी, तिर्यंच और मनुष्य है, तो 5वां गुण स्थान है, ये तिर्यंच मनुष्य है। तो देखो वर्तमान काल का लोक का संख्या हुआ। अब ये देखो प्रवीणा जी, ये तिर्यंच कहाँ मिलेंगे, मध्य लोक में मिलेंगे, मध्य लोक में मिलेंगे, मनुष्य भी मध्य लोक में मिलेंगे, मध्य लोक में मिलेंगे। अच्छा, मध्य लोक में भूभूमि के तिर्यंच भी है और कर्मभूमि के भी तिर्यंच है। भूभूमि के तिर्यंच अधिक से अधिक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले स्वर्ग तक जाएंगे, दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे। ये तो बहुत, और मिथ्या दृष्टि है तो भौराशि में जाएंगे, समग्र दृष्टि है तो वो ऊपर जो पहले दूसरे स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये अच्छा, पहला दूसरे स्वर्ग में कितना, 1.5 राज्य ऊपर है। ठीक है ना, गौवासी तो नीचे ही है, 1,80,000 तो पूरे अब्बुल भाग भी आ जाएगा। तो हमारे को तो वो खर्च 16 और 24 नीचे ही है, मतलब ज्यादा स्थान है नहीं इनका। तो इसमें किसको लेंगे, यहाँ पर संहिता सहित अपने को लेना कर्म, अपने पंचम गुण के आरिका जी है, या अपने स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य है, ये सब पंचम गुण स्थान बढ़ते जीव है। अभी कहा जाएंगे, यो श्रावक कृतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। अरे पंचम गुण स्थान वाले जाएंगे कहाँ, छड़ाला में है ना, यो श्रावक चौथी डालती, लक्ष्मी जी याद है के, चौथी ढाल, यो श्रावक कृतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। तिरंज भी 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। 16 स्वर्ग वाले मरकर तिरंज नहीं हो सकते, लेकिन 16 स्वर्ग में तिरंज जा सकते हैं। ठीक है ना, और 16 स्वर्ग कितना है, 6 राज्य है। तो यहाँ कितना लिखा देखो, 6/14 सब कवर हो गया इसके अंदर। अभी मारणांतिक भी करेंगे तो वहीं तक जाएंगे, सब में सारा। यहाँ पर मारणांतिक करो या इनका कुछ भी ले लो, आप स्थान लो, देवता का विहार भी कर लो, तो ये यही तक का उन्होंने लिया। तो इसमें विहार के वो तो आएगा नहीं, देवता नायक तो लेना ही नहीं है, इनका तो मारणांतिक समुद्राधिक बनेगा। अगर करेगा तो 16 स्वर्ग जाएंगे, 16 स्वर्ग जो ऊपर 6 राज्यों पर है, तो 6/14 राज्यों आ गया। चलिए आगे का एक और पढ़ सकते हैं अभी, एक और चक्षु दर्शन। जब अपन ने विभाजन ने पहले पढ़ा था तो विभाजन कैसे लग रहा था, कठिन लग रहा था, ज्ञान का वजह आकाश के में जा रहा, आकाश के प्रदेशों में जा रहा है ना। ठीक है ना, पढ़ रहे ना अलग अलग, तो सब समझ में आ रहा है, एक पॉइंट। हाँ ये बिल्कुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। और आप लोगों ने पढ़ लेते तो कुछ नहीं आता। इतनी हिम्मत करने वालों को नहीं समझ में आएगा तो किसको आएगा। बहुत बढ़िया बात है। चलिए देखो, बहुत धीरे धीरे अपन जा रहे हैं, एक शब्द पर जा रहे हैं अपन।
वर्ड टू वर्ड स्वाध्याय क्यों मुक्ता जी धीरे जा रहे हैं ना, पर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक पद जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलिए। अब बोले चक्षुदर्शनी की प्ररूपणा मन पर्याय ज्ञानियों के समान है। अब देखो किसके बनाया, जैसे बोला चक्षुदर्शनी, कौन सी मार्गणा शुरू हो गई? दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा कितने भेद है? चक्षु, अचक्षु, अवधि और दर्शन, केवल दर्शन। यहाँ पर उन्होंने चक्षु दर्शन को लिया। क्यों लिया चक्षु दर्शन को? अचक्षु दर्शन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अचक्षु दर्शन तो 1 से 12 पहले तक से ही है ना, 1 से 12 गुण स्थान तक है, ये 4 से 12 तक है। देखो चक्षु दर्शन वाला ऐसा नहीं, देखो अचक्षु वाला अचक्षु हो सकता है, अचक्षु वाला चक्षु में आ गया तो वापस मार्गणा में आ गया, लेकिन अचक्षु दर्शन वाले का 1 से 12वें गुण स्थान तक सदा रहता है। लेकिन जीव मरकर एक इंद्रिय में आ जाएगा, उसके चक्षु दर्शन का समाप्त हो जाएगा। तो कोई जीव 3 इंद्रिय वाला, 1 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला जब 4 इंद्रिय बना तो उसका पहला समय होगा कि नहीं होगा चक्षु दर्शन का? होगा। लेकिन अचक्षु दर्शन का पहला समय नहीं होगा, क्योंकि वो तो अनादि से है और जीव भी अनंत है, और उसमें कृति नो कृति और ये कैसे घटे, उसमें सभी सदाकाल कृति है। वो तो चक्षु दर्शन में तो जीव हमेशा, आप समझे ना, इन्होंने किसको लिया? चक्षु दर्शन को। चक्षु दर्शन को लिया, चक्षु दर्शन को लिया, अचक्षु को नहीं लिया। ये ध्यान रखना चाहिए क्यों नहीं लिया। ये प्रश्न बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि कोई भी किसी भी मार्गणा में आए तो उसके पहले समय में अकेला आया, 2 करके आए कि साथ में आए। आप शिखर जी की यात्रा गए, अकेले गए, हाँ जब आप बचपन में थे और हम लोग थे जब कॉलेज में पढ़ते थे अकेले भी गए थे, शादी के बाद में गए तो 2 होके गए, और जब फैमिली के साथ में गए, मम्मी डैडी के साथ में गए थे तो 3-4 से तो कृति भी थे, 9 कृति थे। तो उस दिन कहेंगे आज पहाड़ पर चढ़ने वालों में कितने कृति से संचित जीव चढ़े, कितने 9 कृति से चढ़े, कितने अवक्तव्य से चढ़े। ऐसे मिलेंगे हमको, मिले, हम गए थे अभी वहां पर मिले थे, ऐसे मिले थे जो न्यूली शादी कर आए और उन्होंने 8 वंदना की। कितनी की? 8। 1 महीने पहले हुई रश्मि जी, और पूरी 8 वंदना दोनों ने साथ में की लगातार। अब एज में थी तो थकते नहीं थे, लगातार, ऐसा नहीं ब्रेक दिया उन्होंने। सही बात क्या मुग्धा जी, मतलब ऐसे जीव है, पश्चिम काल में ऐसे जीव है। नहीं तो कहाँ जाना था? स्विट्जरलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहां जाते हैं, आजकल तो मतलब कश्मीर में तो छोड़ते हैं, लेकिन ये कहाँ गए? शिखर जी में आए और 8 वंदना की उन्होंने, और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पढ़े लिखे। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई ऐसे होंगे, मतलब अच्छे एजुकेटेड थे। मुझे देख के ऐसा लगा कि देखो, और धर्म करने का समय यंग एज है। अरे हम लोग तो भय के कारण कर रहे हैं, अगर हम जितना कर रहे हैं उसका इतना सा फल मिलेगा। जब यंग एज में जिस दिन शादी हुई उस दिन आप नमोकार मंत्र का पाठ रखो, जब हस्बैंड वाइफ उस दिन नमोकार मंत्र का पाठ, बुढ़ापे में दोनों बैठ के क्या करेंगे? बच्चे चले गए अमेरिका, अब क्या करोगे? यहाँ पर पाठ, भक्तावर का पाठ करो या नमोकार का करो, उसका फल करना चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन यंग एज में करने की बात जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। अपनी बात तो चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि यहाँ पर वर्णन किया चक्षु दर्शनी को अपन ने क्यों लिया, मतलब उस मार्गणा में आने का समय बनता है इसलिए लिया। अब मन पर्याय ज्ञानी है, तो मन पर्याय ज्ञानी कहाँ पर है? मध्यलोक में है। हाँ, मतलब मुनिराज है, मुनिराज को है। इनकी और समानता क्या है? इन्होंने कहा मन पर्याय ज्ञानी के समान है। तो क्या समानता है? तो आप लोगों को बता दें, चिंता मत करिए। यहाँ कोई, मुझे लगता है कि ये मनोयोगी होना चाहिए था और मन पर्याय ज्ञानी प्रिंट हो गया है। आप सिर्फ पेंसिल से लिखो अपने वहां पर, क्योंकि मन पर्याय ज्ञानी पर नहीं घटेगा ये, क्योंकि मन पर्याय ज्ञानी संख्यात है, चक्षु दर्शनी असंख्यात है। संख्या क्योंकि अपन क्या सत्क्रिया, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध पढ़ रहे हैं। मुग्धा जी अपन है ना, चूंकि धीरे धीरे जा रहे हैं ना, तो अपने को आज भी समझ में आ रहा कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं होगा, है ना। अपन पेंसिल से लिखेंगे, मन पर्याय ज्ञानी के समान आप नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि मन पर्याय ज्ञानी संख्यात है, ठीक है ना। वो जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? लेकिन चक्षु दर्शनी वाले तो मरकर कहीं भी जाएंगे, मरणांतिक करके कहीं भी जा सकते हैं, पूरे लोक में जा सकते हैं, तो वो नहीं घटेगा। मनोयोगी में घट जाएगा, लेकिन मन पर्याय ज्ञानी में क्यों नहीं घटेगा? पहले समझे कि मन पर्याय ज्ञानी पर क्यों नहीं घटित होगा। ये सुना कि मन पर्याय ज्ञानी कौन है? मुनिराज है और संख्यात है। संख्यात तो जाएंगे कहा? देव में जाएंगे, नरक तो जाएंगे नहीं जाएंगे।
तो उनका नहीं घटेगा। जबकि चक्षु दर्शनी है, चक्षु दर्शनी 4 इंद्रिय जीव है, और 4 इंद्रिय जीव मरकर जो है पूरे लोक में जा सकता है, उसका तो मरणांतिक समुद्घात करेगा तो पूरे लोक में जा सकता है। कुछ बात समझ आ रही रश्मि जी? अपन क्या समझे, चक्षु दर्शनी मतलब 4 इंद्रिय वाला जीव है। अब 4 इंद्रिय वाला कोई जीव मिथ्या दृष्टि मरकर कहीं भी जन्म ले सकता है, पूरे लोक में जन्म ले सकता है। ले सकता नहीं ले सकता मंजुला जी? ले सकता है, ले सकता है। आप नहीं मानेंगे कि मैं आप को समय भी हो गया, बहुत हो गया, ये मैंने बंद कर दिया। ये 4 इंद्रिय के 4 देखना ही भूल गए हम लोग। 4 इंद्रिय की बात करते हैं, समय को देखना ही भूल गए, है ना? नहीं बराबर है, बराबर 4 429 ही हुआ, बराबर है। तो हाँ पंडित जी, ऊपर प्राकृत में है ना, मनपज्जव ज्ञानी शब्द नहीं आया, मनपज्जव भंगो ऐसा आया है। अच्छा हाँ, तो देखना पड़ेगा, कहीं नहीं हो गया है। अपन ने सिर्फ बताया कि क्यों नहीं है। देखो नहीं तो लिखा तो पढ़ तो लिया, स्वाध्याय तो अपन ने कर ही लिया कि मन परे ज्ञानी के समान है। हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, हम नहीं कर रहे, लेकिन हमने सोचा उसको, और हमने और भी सुना भी है। डॉक्टर उज्ज्वला बेन जी से, उनके भी मैंने देखा, उनको भी सुना मैंने। यहाँ पर मनोयोगिक ही आना चाहिए, ऐसा उन्होंने भी कहा है। हमने मनपज्जव भंगो ऐसे लिया है, अपन तो विचार कर रहे हैं कि क्यों नहीं होगा। मुझे क्या होता है कि जब अपन समझ सकते हैं तो फिर तो अपने को लगता है कि भाई ठीक है, हाँ फिर भी जिनागम है, जब तक कोई नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा छापने वाले प्रिंटर है, करेक्शन करने वाले ताड़ पत्रों से लिखे गए शास्त्र है, लिखने से है। भगवान भूतबली ने कुछ भी नहीं लिखा गलत, रश्मि जी ऐसा नहीं समझना। वो क्या हो गया, इतने बड़े शास्त्र कहा कैसे लिखे गए, कैसे अनुवाद हुआ, और ऐसा नहीं कि सब जगह मिलता, बहुत जगह, कई जगह तो बल्कि हम प्राकृत से हिंदी को हमने सही किया। यहाँ पर ऐसा हो गया है कि हमको थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर मनोयोगी होना चाहिए। मैंने डॉक्टर उज्ज्वला जी शाह का भी प्रवचन सुनकर चेक किया, उन्होंने भी इसी बात का सहमत किया मुग्धा जी, तो अपन इसको समझेंगे। और मुझे बता रहा हूँ ना कि क्यों, क्या प्रवीणा जी कहना बात नहीं, अपने को ये समझना कि क्यों आना चाहिए मन परेगा। अब मुझे पता चला ना, अपन जब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि चक्षु दर्शनी तो मरकर सर्वलोक में हो सकता है, कहीं जा सकता है, लेकिन मन परेगा संख्यात है, ये मुनिराज है, ये देवगति जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर यही लिया है। कोई बात नहीं, नीचे की 3 लाइन तो सरल है, बाकी तो पढ़ ले एक बार, हो जाएगा पूरा। पंडित जी पीछे के पृष्ठ पे, इसके पीछे के पृष्ठ पे 289 पे दिया है मरना परिज्ञानी। यहाँ पर ये कुछ मुझे समझना असंख्यात, इसमें मरना परिज्ञानी जीव भी उसी तरह से कहना चाहिए, मतलब लोक का असंख्यात भाग यहाँ पे आया हुआ है। तो लोक का असंख्यात भाग तो होगा ना, वर्तमान काल का शब्द स्थापना परिहारी शुद्धि सूक्ष्म संप्राय और मना परिज्ञानी जीवों के भी कहना चाहिए। अपन बोल रहे हैं ना, आप जो अपन ने बात देखिए, किसकी बात कर रहे हैं, चक्षु दर्शनियों का भंग मन परिज्ञानी की बात कर रहे हैं। वो घटित नहीं हो रहा है, ये अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चक्षु दर्शन पीछे के पेज में दिया है वो बराबर है, ऊपर आया है मनपज्जव नानीकर से शब्द आया है वो बराबर है। ऊपर का तो सही है ना, ऊपर जो आया है वो सही है। लेकिन 290 पेज में जो आया है वो नानी शब्द नहीं आया, वो भंगो शब्द आया है, मनपज्जव भंगो ऐसे आया है। तो वहां पे जो पंडित जी बोल रहे हैं वो बराबर है। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। ये लिखा है चक्षु दर्शनी मनपज्जव भंगो। हाँ, नहीं तो मनपज्जव ज्ञानी ऐसे लिखते थे। हाँ, वो मन पर्याय नहीं लिखना था, मन योगी है, देखो भंग उसके समान भंग है। अपन को पहले समझो, आप प्राकृत का उन्होंने अर्थ किया, यहाँ मन पर्याय ज्ञान किया है। मन पर्याय ज्ञान घटित नहीं होता है, मनोयोग घटित हो रहा है। ये भी बात जो मुग्धा जी ऊपर से देख थी कि वह मन भंग बोला है, तो उसको भंग, और ऊपर भी उन्होंने बात बोला था, एक जगह कहीं भी आया था कि किसके समान है। ठीक है, देखो ऊपर भी आया था, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी को मनोयोगी के समान है, पहले भी आया था। हाँ जी, पहली लाइन। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको ही बोला है इस विचार करने के लिए ना, मैंने अपना कारण भी बताया है, आपको उसका भी दिया है, आपको जो लिखा है अपन ने उसको पढ़ भी लिया है। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा जो है अपन आगे नहीं कर सकते। 2 लाइन में पढ़ ले क्या इसको? नहीं अभी पढ़ लीजिए।
अवधि दर्शनियों की प्ररूपणा अवधि ज्ञानियों के समान है। कृष्ण नील कापोत लेशिया वालों की प्ररूपणा औदारिक काय योगियों के समान है। तेज लेशिया वालों की प्ररूपणा सौधर्म कल्प के समान है। कृष्णनील कापोत, एक बार ध्यान रखना, कृष्णनील कापोत की जो बात कर रहे हैं तो क्या लेना, कृष्णनील कापोत कौन सी अशुभ लेशिया है। हाँ जी, लेशिया में सब एकेंद्रिय वगैरह सब आ गए तो इनमें सर्व लोक घटित हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसमें, सर्व लोक हो जाएगा और संख्यात भी आ जाएगा। बोला कृष्णनील कापोत बोला तो सर्व लोक घटित हो जाएगा। हाँ जी, उनका वर्तमान भी और उनका वो भी सब, क्योंकि ये तो सभी है ना, सभी जीवों में 3 अशुभ लेशिया ही है। हाँ। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सब में अशुभ लेशिया ही बताई गई है। चलो आगे चलो। तेजो लेशिया वालों में सौधर्म कल्प तक लिया है तेजो लेशिया। क्यों लिया, क्योंकि आगे शुक्ल लेशिया है। हाँ आपने जी, पता ना, आगे सहस्त्रार सर्ग से सब शुक्ल लेशिया है तो उसके समान ले लेंगे। पद्म लेशिया वालों की प्ररूपणा सनत कुमार कल्प के समान है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जहां पर सनत कुमार लेशे उनका जो विहारवत स्थान लेंगे वो लेना पड़ेगा। पद्म लेशा वाले जी वहां तक पाए जाते हैं। सनत कुमार के समान क्यों कहा कि सनत कुमार से जितना मध्य लोक से ऊपर है, जो सोदर मिशान 1.5 राजू है तो उसके आगे आधा राजू और गया तो उनका जो विहारवत स्थान जो क्षेत्र बनेगा वो 2 राजू और नीचे जो 2 राजू मतलब कहा गए वो उस हिसाब से जो स्वर्ग जहां पर है। अपने क्या कहा था पहले 6 स्वर्ग मतलब 16 स्वर्ग कहा तक है, 6 राजू तक है। लेकिन क्या है ऊपर के क्यों ले रहे, वो तो विहार करते ही नहीं है, वो तो विहार करते नहीं रहते, उनका विहार नहीं आएगा। लेकिन 16वें स्वर्ग तक वहां की लेशा कौन सी है और वो लेशा में वो स्वर्ग कहां तक है तो वहां तक के जीव नीचे कहां तक घूमेंगे उतना उनका स्थान बन जाएगा। ठीक है, चलो। शुक्ल लेशिया वालों की उक्त तीनों पदों द्वारा 6/14 भाग स्पष्ट है अथवा उनकी प्ररूपणा केवलियों के समान है। 12वें सर्ग के ऊपर क्या है, शुक्ल लेशा है तो 16वें सर्ग कहां पर है, 6 राजू में तो 6/14 हो गया, शुक्ल लेशा में बता दिया, इसलिए उन्होंने बता दिया। ठीक है ना, चलो आगे। भव्य सिद्धिक जीवों की प्ररूपणा ओक के समान है। इसी प्रकार है भव्य। अब ये क्यों बता दिया अथवा करके केवली समान क्यों कह दिया कि 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान की क्या होती है, परम शुक्ल लेशा होती है, उनके कौन जो होती है परम शुक्ल लेशा होती है। तो शुक्ल लेशा का हम केवली के समान का तो क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा, केवल विभाज्य बताएंगे। 3 है, लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग, लोक। जब वो समुद्घात करेंगे तो लोक पुराण में उनका सर्वलोक बन जाएगा। जब प्रतर वहां पर आएंगे, प्रतर समुद्घात में आएंगे तो बहुभाग बन जाएगा। लोक पुराण में सर्वलोक आ जाएगा। हाँ जी, थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा नया लगे लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या 2 दिन हम लोग ना काफी इस पर चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए ऐसा मत समझना कि मतलब विभाजित आपसे ज्यादा मतलब जो ना सभी बराबर है, यहाँ पर हम लोग सब बराबर है। हम भी आज पढ़ रहे हैं, कल भूल सकते हैं। चलिए आगे चलिए। इसी प्रकार भव्य सिद्धिक जीवों की भी प्ररूपणा है। विशेषता केवल इतनी है कि उनके केवली भंग नहीं है। भव्य सिद्धि मतलब है कि जो अभव्य सिद्ध है वो कभी भव्य नहीं बनेंगे। तो जो केवली भव मतलब कभी अवगत व्यक्ति नहीं बनेंगे, आकाशाय नहीं होंगे, वो केवल ज्ञानी नहीं होंगे, केवल दर्शी नहीं होंगे, वो सिद्ध नहीं बनेंगे। ये सब उनको बोलते हैं केवली भंग नहीं। मतलब जो केवली में घटित होता है उसको बोला केवली भंग नहीं। आगे पढ़ लीजिए। सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टियों में कृति नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा लोक का असंख्यात भाग अथवा 8/14 भाग स्पष्ट है अथवा इनकी प्ररूपणा केवलियों के समान है। क्योंकि केवली के समान क्या, तो वह तीनों भंग घटा देना। अनंत भगवान भी केवली है और अगर 12वें गुण स्थान तक लेना है तो अपने सम्यक ज्ञानी के समान घटाया था तो घट जाएगा। लोक का संख्यात भाग है, विहार करेंगे तो कहाँ होगा, मनुष्य जाएंगे तो ऊपर वहां तक जाएंगे, तो ये उस तरह से घट जाएगा। आगे वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि उक्त तीनों पदों द्वारा लोक का असंख्यात भाग अथवा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। साधन सम्यक दृष्टि जीवों द्वारा लोक का असंख्यात भाग अथवा कुछ कम 8। इतना जल्दी मत करो आप, 1 मिनट। वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि जो है इन तीनों पदों का लोक का असंख्यात भाग कुछ कम 8/14 लिया है। मतलब ये उपशम सम्यक दृष्टि में भी मारणांतिक समुद्घात ये जो द्वितीयशम सम्यक वाले द्वितीयशम सम्यक वाले कर सकते हैं। द्वितीयशम सम्यक वाले ना देवता में उत्पन्न हो रहे हैं, मुनिराज हैं, तो वो जहां पर मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं। तभी उनका बटेगा ना कुछ कम 8/14 लगाया। कितने लगाया, 8 कम बटे 8/14 भाग। ठीक है ना। वेदक सम्यक दृष्टि है, कोई भी देवता है तो नीचे जाएगा तो नीचे 2 राजू है, ऊपर से आया 6 राजू, तो वो सब 8। तो सिर्फ इतना इसमें लगता है कि उपशम सम्यक दर्शन में भी वो विहार कर सकते हैं। मतलब ये क्या है कि वो देवता लोग विहार करते हैं तो ऐसा नहीं कि उस समय क्या करेंगे कि उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, विहार करते करते भी।
मतलब ऐसा नहीं है कोई देवता अपने वहां चला है तो वापस वहां जाएगा, वो समुद्र में विहार करके आया है, चल रहा है, जा रहा, उस समय उसको समय दर्शन हो सकता है। सासादान का क्या है? शासन समयदर्शी जीवों द्वारा लोक का असंख्याता भाग अथवा कुछ कम 8 व 12 बटे 14 भाग स्पष्ट। ये देखो बिल्कुल सरल है। सासादान जीव वाला कहां पर हो सकता है? ये 5वें नरक तक का नारकी जो है वो देखो 7वें नरक का नारकी निकल कर तो मिथ्यात्व में जाएगा, लेकिन 6ठे नरक का नारकी है और वो 5 राजू पर है, तो वो जाकर कहा ऊपर तक उत्पन्न हो सकता है, तो 5 लिया और ऊपर 7 राजू तक जा सकता है, तो उसका वो 12 बटे 14 हो जाएगा। ये समझ में आता है? सासादान 5वें नरक का नारकी है, वो कहां तक आएगा? मध्य लोक तक आएगा। तो कितना आएगा? वो मध्य लोक बनेगा ना 5वें, तो कितना हो जाएगा? 5 राजू हो गया। 6ठे नरक का नारकी सासादान वाला मरणांतिक समुद्घात करेगा, तो 6 कितना है? 5 राजू। और कोई मनुष्य है या तिर्यज सासादान में मरणांतिक समुद्घात करेगा तो ऊपर 7 राजू तक 7 तक जाएगा तो 7 5 12 हो जाएगा। मरने पर वो एकेंद्र में आ जाएगा। लेकिन जब सासादान गुणस्थान में मरणांतिक समुद्घात कर सकता है, सासादान गुणस्थान है तो वो एकेंद्र में जन्म ले रहा है तो मरणांतिक समुद्घात किया, लेकिन जैसे ही मरण करके एकेंद्र में जन्म लेगा उसका पहला गुणस्थान हो जाएगा। लेकिन मरणांतिक समुद्घात में सासादान गुणस्थान है, इसलिए उसको 7 राजू लेकर 7 और 5 12 राजू उन्होंने गठित कर दिया। पूछ लेना नहीं समझ में आए तो। संगीत जीव, हाँ संगीत जीवों की प्ररूपणा पुरुष वेदियों के समान है। हाँ ठीक है। आहारी अनाहारी जीवों की प्ररूपणा क्षेत्र के समान में केवली पद नहीं घटेंगे, क्योंकि पुरुष वेद 9वें गुणस्थान तक ही है, उसके बाद सब अपगत वेदी हो जाते हैं। हाँ जी। तो क्या होगा? ये पुरुष वेदी मुनिराज है, संगी है, कहां तक जा सकते हैं? क्योंकि पुरुष वेदी है ना ये, तो वो केवली वाला भंग मत घटाना बस। ये 9वें गुणस्थान तक के वाले भंग सब घट जाएंगे इसके। 9वें गुणस्थान तक ही लेना इनको, ठीक है ना? मतलब केवली की अपेक्षा सर्वलोक नहीं लेना। लेकिन कोई पुरुष वेदी है मरकर एकेंद्र में उत्पन्न हो सकता है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। संगी को बात नहीं, पुरुष वेदी कहा उन्होंने, कहीं भी जन्म ले सकता है। आहारी और अनाहारी परिरूपणा क्षेत्र के समान है। कितना है इस प्रकार स्पष्टानुगम क्षेत्र के समान? कितना है? लोक का असंख्याता भाग। रॉन्ग, सर्वलोक। देखो प्रवीणा जी ने बोला सर्वलोक। अरे आर कनाडक को एकेंद्री वगैरह सब जीव आ गए तो लोक का ये भाग आएगा। क्षेत्र के समान प्ररूपणा में वो नहीं लेने का। जो अनंत राशि है उनके लिए तो सर्वलोक है, जो असंख्यात वाली है उनके लिए लोक का संख्यात भाग है, और वायु का एक जीव के लिए लोक का संख्यात भाग लिया। आगे एक लाइन पढ़ लीजिए रश्मि जी। इस प्रकार समाप्त हुआ। इस प्रकार स्पर्शानुगम समाप्त हुआ। आज तो रश्मि जी थे नहीं। आप आए तो हमारा स्वाध्याय पूरा हो गया। 10-12 दिन से चल रहा था ये पूरा, एक लाइन में इतना टाइम लग रहा था, लेकिन घटाना आ गया है। मतलब हमारे आप लोग सब लोगों को घटाना आ गया है। क्यों विभा जी? बात है घटाना आ गया ना, है ना? सब लोगों को आ गया। नहीं ऐसा है रश्मि जी, एक बार तरीका आ जाए ना। एक बार सासादन वाले का और पूछना है सर। सासादन समयदर्शी 6ठे नरक का जो है 5 राजू तो ऊपर आया मध्य लोक में। कल अपन रिवाइज कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं, 8-10 पॉइंट है, नहीं बस इतना ही बता को याद रहेंगे तो पूरा स्पर्शानुगम अपना कभी भी क्लियर हो जाएगा। ये पूरी पुस्तक है, ये स्पर्शानुगम धवला की पूरी पुस्तक है। मुग्धा जी, इसको पढ़ने के बाद में अगर आप जब तीसरा, चौथा, 5वीं पुस्तक पढ़ेंगे, अंतरानुगम पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। अब देखना कल्चर बहुत मैंने सोचा, बहुत अपन ने बहुत अच्छा किया कि पहले 9वीं पुस्तक ले ली। एक तो ये कि इसमें एक साल अपन एक पुस्तक पढ़ेंगे और 6 पुस्तक का स्वाध्याय हो जाएगा। मतलब पुस्तक से बेस तैयार हो जाता है तीसरी चौथी पुस्तक का। अपन है ना, बाई 1 रीड 1 गेट 6 फ्री। 6 पुस्तकों का स्वाध्याय फ्री में मिल जाएगा अपने को। एकदम बहुत बढ़िया किया। नहीं तो रश्मि जी स्पर्शानुगम उनकी पूरी पुस्तक पढ़ने में 2-3 महीने लग जाते हैं, पुस्तक को पढ़ने में, और हमने यहाँ पर 15 दिन के अंदर जो है इसको समाप्त किया। वो भी टाइम बहुत लगाया, धीरे धीरे जो है उसको किया। बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारा स्पर्शानुगम हो गया है। मतलब सत्प्ररूपणा हो गई, संख्या हो गई और क्षेत्र हो गया और स्पर्शन हो गया। मतलब 8 में से 4 हो गए, 50% तो हमने स्वाध्याय कर लिया 8 प्ररूपणा का, है ना? बहुत बढ़िया। कल से कालानुगम का स्वाध्याय। सर ये मेरे सेंटेंस पूरा कर दीजिए। हाँ, छठे नर का नारकी जब आएगा समुद्घात करके 5 राजू आएगा तो मध्यलोक में आ जाएगा वो। तो फिर यहाँ से आगे कैसे जुड़ेगा? नहीं, यहाँ का कोई वो तो आ गया उसको। अन्य दूसरा जीव अपनी मार्गणा चेंज नहीं हो रही ना,
जीव दो हो सकते, कोई बात नहीं है, मार्गणा चेंज नहीं हो रही है। उस मार्गणा में रहने वालों जीवों ने कितना काल किया। तो दूसरा जीव तो 7 राजू जा सकता है ऊपर, वो जाकर एक इंद्रिय भी बन सकता है वहां जाकर ऊपर। हाँ मनुष्य है ना, मनुष्य तो कुछ भी बन सकता है। मनुष्य मोक्ष में जा सकता है, मनुष्य केंद्र में भी जा सकता है। मनुष्य को क्या कौन रोक सकता है? हाँ, तो इसी प्रकार 12 इसलिए बन गया, 14 के 14 जीव समाज में जा सकता है और सिद्ध भी बन सकता है। समाज इसीलिए 12 बन गया ना सर, इसीलिए 12 बन गया, फिर 7 वो हो गया, 5 ही हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर, थैंक यू सर। नहीं तो घूमता रहता दिमाग में। हाँ नहीं, थोड़ा ओवर टाइम भी कर लिया आपने, लेकिन अच्छा हुआ। चलिए करते, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं ना, समय। रश्मि जी करेंगे आज, रश्मि जी आई है। हाँ रश्मि करिए जिनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान से वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलो जिनवाणी माता की जय।